एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह जब भी कोई घटना होती, जब भी कोई बात होती तो कहता भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक बार राजकुमार मर गया तो मंत्री ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को बहुत बुरा लगा। थोड़े समय बाद राजा की पत्नी रानी मर गई। फिर मंत्री ने कहा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। राजा को पहले से गुस्सा आया हुआ था, इस बार और तेज गुस्सा आ गया, किंतु उसने गुस्से को दबा लिया, कुछ नहीं बोला। इसके बाद एक बार एक नई तलवार राजा ने बनवाई और उसकी धार अपनी उंगली पर देख रहा था और बहुत तेज़ तलवार थी। राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने फिर कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि अब मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण न करना, एकदम निकल जाओ मेरे राज्य से। मंत्री ने कहा भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई और सीधे बाहर चला गया राज्य से। अपने घर भी नहीं गया, कुछ सामान भी नहीं लिया। इसके बाद कुछ समय बाद राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते एक सुअर के पीछे और बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। साथी भी सारे छूट गए, अकेला हो गया। वहाँ एक डाकुओं का दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने देवी माँ को किसी मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। उन लोगों ने राजा को देख लिया और राजा को पकड़ लिया। बलि देने की पूरी तैयारी हो गई। उनका पुरोहित अब राजा को प्रश्न कर रहा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है? बोला नहीं, वो मर गया। तब पुरोहित ने कहा कि अरे इसका तो हृदय जला हुआ है। तुम्हारी पत्नी जिंदा है? पुरोहित ने पूछा राजा से। नहीं, वह भी मर गई। ये तो आधे अंग का है। इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो कि मेरी पत्नी और बेटा मर गया है, तो इसके सारे शरीर को देख लें, वो तो ठीक है ना, तो बलि दे देंगे। तो पुरोहित ने देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। बोला अरे ये तो ये अंगहीन भी है, इसकी बलि नहीं लग सकती है, इसको वापस भेजो। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने राज्य में चला गया। उसको कुछ समझ में आ गया। उसने तुरंत अपने मंत्री की खोज करवाई कि जल्द से जल्द मेरे मंत्री को ढूंढ के लाइए, कहाँ है वो। मंत्री की खोज करने पर मंत्री मिल गया। सेवकों ने कहा कि चलिए राजा जी ने बुलाया है। उसने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। आ गया राज्य में राजा के पास। सेवकों ने बता दिया कि मंत्री ने क्या कहा, अभी भी वही कहा है। राजा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आपकी ये बात सच्ची है। मुझे अब महसूस हुआ कि भगवान की सचमुच हम पर बड़ी कृपा रहती है, हम लोग समझते नहीं हैं। एक बात लेकिन मेरे समझ में नहीं आई कि जब मैंने आपको राज्य से बाहर निकाला तब आपने क्यों कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। बोले महाराज, अगर मैं आपके साथ रहता, आप मुझे नहीं निकालते, तो मैं आपके साथ साथ निश्चित ही घने जंगल में पहुंच जाता और उस दिन डाकुओं की तलवार मेरे गले पर चलती। मेरा तो कोई अंग जो है हीन नहीं था। तो सचमुच में भगवान की कृपा मेरे पर बड़ी कृपा हो गई थी कि आपने मुझे देश निकाला दिया था। ऐसी घटना घटी और आपने मुझे निकाल दिया और आप अकेले पहुँचे वहाँ। आप अंगहीन होने से बच गए, मैं था ही नहीं साथ में, तो बड़ी कृपा तो हो ही गई।
अब फिर आपने मुझे बुला लिया। तो भगवान की फिर बड़ी कृपा हो गई, मैं अपने राज्य में आ गया, मेरा परिवार भी यहीं है, आप भी यहीं हैं। तो फिर भगवान की कृपा हमेशा है हमारे पर, हम लोग देख नहीं पाते। कुछ अहित हो जाता है तो कहते हैं कि बहुत दुख दिए भगवान, और जो वो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, क्योंकि उनकी जो कृपा है, अगर हम समझें कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान अगर कर रहे हैं तो सब हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तो ही ठीक होगा। और यही सच है।